हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स को बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है। देखिए, ये तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इनमें नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट में बाइंग हो रहा है, बट स्टिल इन तीनों स्टॉक्स में मैं पर्सनली अभी वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये स्टॉक्स अभी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करने वाले हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रॉपर प्राइस बिहेवियर दिख रहा है, मेजर ओवरव्यू, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे इन 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है लोधा डेवलपर्स लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो ये स्टॉक 734 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% का माइनर तेजी देखने को मिला। ठीक है, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम था जब इनका पी रेशियो सडन से स्पाइक किया था, 140 के पास चला गया था एंड अभी इनका पी रेशियो 20 के आसपास आ गया। ठीक है, पी रेशियो काफी अच्छा खासा डाउन हुआ है। एंड दूसरा चीज कि इनका जो अर्निंग है ना, उसमें बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी हम लोगों को दिखता है। अगर आप इनके सिर्फ अर्निंग के बार को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच बीच में अर्निंग थोड़ा बहुत फ्लैट जरूर हुआ है, बीच बीच में ड्रॉप हुआ है, बट एट द एंड बड़े टाइम फ्रेम में इनका अर्निंग तेज रफ्तार में ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। मतलब 2021 में इनका अर्निंग पर शेयर अप्रॉक्स 47 के आसपास था। सॉरी, इनके 2021 में इनका अर्निंग पर शेयर 10 के आसपास था और वो 10 से बढ़ता बढ़ता अभी क्लोज टू 34 पहुंच गया। समझ रहे हो ना, 10 से 34 हो गया इनका अर्निंग पर शेयर। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा जंप इनके अर्निंग्स में दिख रहा है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम माइनर स्टेक पब्लिक के पास है। कितना माइनर? सिर्फ 1.5%। समझ रहे हो, सिर्फ 1.5% जो है स्टेक वो पब्लिक के पास है। बाकी के सारे स्टेक्स बाकी के बड़े प्लेयर्स होल्ड करके चल रहे हैं। प्रोमोटर के पास 71.85%, एफआईज के पास 23.49%, डीआईज के पास 3.17%। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ऐसा शेयर होल्डिंग बहुत कम स्टॉक्स में मिलता है देखने को, जहां पे पब्लिक एकदम है ही नहीं एंड सारे स्टॉक्स बड़े प्लेयर्स ही खरीद के बैठे हुए हैं। कंपनी फंडामेंटली दोस्तों जबरदस्त है एंड यहाँ पे कोई आपको वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं मिलेगा जिस बेसिस पे आप ये कह सको कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना। बट टेक्निकली अगर देखा जाए, ये तो आपको भी पता है, कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग क्यों ना हो, कितने ही अर्निंग्स अच्छी क्यों ना आ रहे हो, एक समय आता है जब ये स्टॉक्स नीचे गिरते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिर चुका है। अगर एग्जैक्टली मैं परसेंटेज वाइज आपको मेजर करके दिखाऊं तो 55%। इतने जबरदस्त फंडामेंटल्स के बावजूद 55% का तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है एंड यहाँ पे स्टिल कोई बेस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है जिसपे ये कहा जा सके कि नहीं भाई 55% हो गया, अब और ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। नहीं, वैसा नहीं है। जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, शायद से यहाँ पे और बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न यहाँ पे मैं एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसके मेजर ओवरव्यू को सबसे पहले ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से बाइंग हुआ, फिर सेलिंग स्टार्ट हुआ, फिर बाइंग हुआ, इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, अगेन सेलिंग हुआ एंड इसके बाद जब बाइंग हुआ, देखिए नॉर्मल बुलिश अगर रहेगा कोई स्टॉक तो उसमें जब भी लोअर लेवल से बाइंग होता है तो न्यू हाई का क्रिएशन होना चाहिए। यहाँ पे बाइंग हुआ, अब देखो कि ये नया हाई नहीं बना पाया, उसके पहले ही सेलिंग हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे वीकनेस का संकेत हम लोग को दिख गया। दूसरा चीज कि इस लो को ब्रेक करके इसने न्यू लो का क्रिएशन कर दिया, तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया। अभी करेंटली जो ये ट्रेड कर रहा है वो करेंटली एक सपोर्ट लेवल ही है, क्योंकि यही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल था जिसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। तो अगर इन केस यहीं पे ये बेस बनाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे अच्छा खासा समय इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और अगर इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया तब तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स पे आता हुआ दिखाई देगा, शायद से 620 रुपए के आसपास आएगा, फिर और नीचे के लेवल्स पे आएगा। तो उस समय मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा। बस अभी के टाइम पे आपको इस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक है एंड अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। तो बार बार मौका नहीं मिलता है इन क्वालिटी स्टॉक्स को सस्ते भाव पे खरीदारी करने का। ठीक है, बस सही मौके की तलाश आपको करनी है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जिसका कमेंट मेरे वीडियो में थोड़ा ज्यादा आ रहा था, सीएंट लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 816 के भाव पे ट्रेड कर रहा है विद 2% अप मूव लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड
ये कंपनी भी दोस्तों बेहतर है, ठीक है। इसके बिजनेस के बारे में भी आप सभी लोगों को पता ही है। इनके अगर आप वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो पता चलेगा पिछले कुछ क्वार्टर से इनके अर्निंग्स गिर रहे हैं एंड उसी के साथ इनके स्टॉक प्राइस में भी बहुत बड़ा करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा 2400 के लेवल से ये गिरता हुआ अभी आ चुका है 800 के आसपास, 2400 से, समझ रहे हो ना। तो बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। एंड अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स अभी के टाइम पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एकदम एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है, बट हाँ उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 18% से बढ़ के 21% हो गया, ठीक है। माइनर स्टेक इंक्रीज हुआ बट स्टिल स्टेक तो बढ़ा है पब्लिक का। एंड FIDIs भी अच्छा स्टेक ओन करके चलती है इस कंपनी में। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो एक्सट्रीम नेगेटिव है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई। उसी रेजिस्टेंस पे लंबे समय तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, लंबे समय इन द सेंस कि एक साल स्टॉक ने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। एट द एंड ब्रेकडाउन मिल गया। अब ये अपने अगले मेजर सपोर्ट लेवल की ओर बढ़ चुका है। ये एक मेजर सपोर्ट है जहां पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया था एंड उसी सपोर्ट लेवल पे अभी ये करेंटली पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से लोधा डेवलपर्स का हम लोगों ने देखा कि वो करेंटली एक सपोर्ट पे ही अवेलेबल है, उसी तरीके से सीएंट लिमिटेड भी अपने रिसेंट सपोर्ट को ब्रेक करके अगले मेजर सपोर्ट लेवल पे ही अवेलेबल है। अब इन दोनों स्टॉक्स को करंट मार्केट प्राइस पे ट्रैक करना है, क्योंकि अगर हुआ तो शायद से करंट लेवल पे ही बेस फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड यहीं से रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्रेंट लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 3479 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है क्योंकि ऑल टाइम हाई से विद इन फ्यू मंथ बड़ा करेक्शन हो चुका है एंड ये रीजन है कि इनका पी रेशियो भी बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया क्योंकि अर्निंग्स तो रुक नहीं रहे, अर्निंग्स तो लगातार बढ़ रहे हैं। बट आपको पता है कि अर्निंग्स से लेना देना नहीं रहता है, कभी ना कभी स्ट्रेच होने के बाद स्टॉक तो गिरेगा ही गिरेगा। तो पी रेशियो इनका 231 से गिर के अभी आ चुका है 74 में। समझ रहे हो ना कितना जबरदस्त करेक्शन हुआ है इनके वैल्यूएशन में प्लस इनके स्टॉक प्राइस में भी। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, कंटिन्यूअसली लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन के साथ नीचे गिर रहा है। यहाँ पे अगर सडन से किसी 2-4 दिन कंटिन्यूअस बाइंग भी हो जाए तो आपको वहां पे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक नेगेटिव प्राइस एक्शन को ट्रेड करके नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे सडन से बाइंग में हम लोग को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा जो प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉलो करके नीचे की ओर गिर रहे हैं एंड यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहेंगे एंड कोशिश रहेगा कि हम लोग ट्रैप होने से बचेंगे। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।